हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पिछली वीडियो में अभी तक चैप्टर नंबर 9 के इंट्रोडक्शन प्लस पहले 4 एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने रिमेनिंग के एग्जाम्पल्स। सो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपका जनरली एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है इसके अंदर, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इतनी बड़ा सेंटेंस उन्होंने एक ही बारी में लिख दिया, बीच में कुछ भी ब्रेक नहीं लगाया। तो हम स्टेटमेंट को ब्रेक कर करके समझेंगे कि क्या लिखा है। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोला है, शेडो ऑफ अ टावर। एक टावर है स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, एक टावर है जो कि हमारा कहाँ पर है, ग्राउंड पर। तो हमने सबसे पहले ग्राउंड पर एक टावर बना लिया, ठीक है। देन द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। अब वो कह रहा है जो शेडो है ना, वो शेडो क्या है हमारी 40 मीटर लॉन्गर है। अब लॉन्गर की बात आई, मतलब कि हमने कहा कि मान लो कि हमने कहा कि अगर सपोज करो ये पेन इससे बड़ा है, तो मतलब दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा होगा। सो दैट मीन्स अगर शेडो 40 मीटर लॉन्गर है तो यानी कि कोई और चीज़ भी होगी साथ में जिसके साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड कितना है 30 डिग्री है, तब हमारी शेडो जो है वो क्या है 40 मीटर लॉन्गर है। बट किससे, देन वर्ड का मतलब क्या है कि ये किस लिए यूज हुआ है, कंपैरिजन करने के लिए। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, मतलब उन्होंने कहा है कि जब सन का एल्टीट्यूड हमारा 60 डिग्री है और जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, तो जो शेडो है, शेडो की जो लेंथ है दैट इज 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है। तो ये जो हमारी लेंथ बन रही है शेडो की, ये हमारी क्या है 40 मीटर लॉन्गर है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर वही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, सेम कॉन्सेप्ट आपको बार बार बताऊंगी कि आपको बस एक ये चीज़ याद रखनी है, साइन कॉस टैन कॉसेक सीकेंड एंड कॉट, जो हमने पिछली वीडियो में किया, या पी बी पी एच एच एंड बी, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है, राइट। सबसे पहले तो हम इसका हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है जी, राइट। अब आपको पता है क्योंकि हमारे पास ये वाला, देखो वही जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया कि हमको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ये बड़े वाला और एक ये हमारा छोटे वाला। तो दैट मीन्स हम दो बार अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जैसे हम पिछली वीडियो में कर रहे थे। सो अगर हम दो बार लगाएंगे, सो दैट मीन्स अगर सपोज करो पहले मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करती हूँ, ठीक है। इस छोटे वाले ट्राइंगल में हमारे पास, क्योंकि हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो जो BC साइड हो जाएगी, BC मेरी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। एंड लेट अस सपोज कि इसको मैंने कितना मान लिया, x मीटर, और जो ये वाली साइड है ये क्या हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सबसे पहले हम छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं, मतलब हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए हमें, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक बताती है रिलेशन, टैन या फिर कॉट, कोई भी यूज़ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज हम टैन यूज़ करते हैं, तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय बेस। बेस कितना लेट किया है हमने, बेस हमने लेट किया है x मीटर। लेकिन हमें क्या चीज़ पता है, हमें टैन थीटा पता है, थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, और टैन 60 कितना होता है हमारा, टैन 60 हमारा होता है √3। दिस इज इक्वल टू p बाय x। ओके जी, आई बात समझ में। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, जब भी आपको फिर से वही चीज़ आ गई कि क्योंकि दो रेशियोज हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, सो दैट मीन्स ये दोनों कैसे सॉल्व होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो x को जब आप √3 से करोगे तो x √3 आएगा, और p को जब आप 1 से करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, p। तो दैट मीन्स जो हमारा ये परपेंडिकुलर है ये कितना आ गया है हमारा x √3 मीटर,
ठीक है, आंसर नहीं आया अभी भी x की फॉर्म में क्वेश्चन चल रहा है। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमको हमारा दूसरा ट्राइंगल हमारा बचा हुआ है जिस पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। सो नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, इसका पूरे का नाम ADB, ट्राइंगल ABD, ठीक है। इसमें भी वही चीज करनी है। अब ये परपेंडिकुलर, बट बेस क्या हो जाएगा, अब ये पूरा मेरा बेस हो जाएगा। दैट मीन्स 40 ये है और x ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 40 प्लस x, ठीक है। सो tan का फॉर्मूला लगा दो, वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब थीटा कितना है बड़े वाले ट्राइंगल में, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वही है जो कितना है हमारा x√3 डिवाइड बाय बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 40 प्लस x, ठीक है। नाउ tan 30 कितना होता है, tan 30 हमारा होता है 1/√3, दिस इज इक्वल टू x√3 डिवाइड बाय 40 प्लस x। कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखो, बेसिक्स ध्यान रखो मैथ्स के, आपके पास क्वेश्चंस खुद ब खुद निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर से वही चीज़ है, देखो दो रेशियोज हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। बच्चे इसी स्टेप पर ही रुक जाते हैं कि अब हम आगे क्या करें, बट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्योंकि ये दोनों रेशियोज हैं और दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है, दैट मीन्स हमने इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब ये 40 प्लस x किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है, दैट मीन्स 40 प्लस x आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर वाली साइड से देखो, √3 को जब आप x से मल्टीप्लाई, x√3 से मल्टीप्लाई करोगे, x√3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 से। अब रूट में जब आपको पता है, रूट का कॉन्सेप्ट याद रखो कि रूट में जब दोनों में नंबर सेम होता है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, सिंपली 3x। मतलब रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, जब रूट में दोनों में नंबर सेम होता है तो नंबर हमारा आंसर आ जाता है। और अगर ये नंबर अलग अलग हो, सपोज √2 इंटू √3 होता, तब आंसर कितना आता, 2 3 6, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते, ठीक है जी। ओके, सो 40 प्लस x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 3x के। 40 प्लस x इज इक्वल टू 3x। सो यहाँ से हमारे पास ये x इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर के माइनस होगा, तो 3x माइनस x मीन्स ये कितना आ गया, 2x, राइट। नाउ अब आपके पास क्या है, यहाँ से इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ा सा स्टेप, 40 इस 2 को से डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 मीटर। सो ये x हमारा कितना आ गया, 20 मीटर। और आपसे क्या पूछा है उन्होंने, परपेंडिकुलर पूछा है, मतलब उन्होंने आपसे हाइट पूछी है टावर की। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप लिखोगे दैट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 40 x√3 और x हमारा कितना आया है, 20 मीटर। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। आंसर इज इक्वल टू आंसर दिस, देन यहाँ पर आप लिखोगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये पूरा सेंटेंस आप लिखने वाले हो, ठीक है। अगर आपसे उसने शेडो की भी लेंथ पूछी होती तो आप क्या करते, 40 प्लस x हमारी शेडो की लेंथ है, जब 30 डिग्री एंगल है तो 40 प्लस 20 कर देते तो आंसर कितना आ जाता हमारे पास, 60 मीटर, ठीक है। मीटर्स ये सब कुछ जरूर लिख कर आना, मैं हर क्वेश्चन में ये चीज़ आपको बार बार रिपीट करके बोलती हूँ, ठीक है जी। आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 6 पर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो उन्होंने क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के एंगल्स की बात आ गई। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ रहे थे। मतलब डिप्रेशन का मतलब क्या होगा कि हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है। हमारा जो पॉइंट पहले नीचे होता था P पॉइंट, वो अब कहाँ होगा, ऊपर, और हम कहाँ देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है। देन एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक ये हमारी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पर और इस बिल्डिंग के बॉटम पर जो ऊपर से एक पॉइंट है, मतलब जो हमारा पहले नीचे पॉइंट होता था, ऐसे नीचे पॉइंट होता था ना, यहाँ से हम ऊपर की तरफ देख रहे होते थे, है ना, दो अलग अलग पॉइंट्स होते थे हमारे पास। अब इसका उल्टा डायग्राम है, मतलब जो ये पॉइंट नीचे था ये अब हमारा ऊपर है, ये दोनों ऊपर होते थे, अब ये दोनों कहाँ होंगे, नीचे होंगे। अच्छा, उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक तो बोला है बिल्डिंग के टॉप पर और एक बिल्डिंग के बॉटम पर।
आर ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब कि टॉप पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। देखो टॉप पर मैंने कितने डिग्री का एंगल बनाया, जब टॉप से लाइन को ज्वाइन किया है तो वो एंगल कितने का बनाया है मैंने, 30 डिग्री का। लेकिन जब बॉटम की बात आई, बॉटम पे कितने डिग्री का एंगल है, 45 का। तो इस पॉइंट को जब बिल्डिंग के बॉटम से ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनाया मैंने, 45 डिग्री का। देन फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। हमें इस वाली बिल्डिंग की जो है वो हाइट फाइंड आउट करनी है, प्लस हमें इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करें, हमने तो जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें तो हमारे पास एंगल नीचे ही होता था ना। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में भी समझाई थी कि जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे डिप्रेशन वाले, तो क्योंकि देखो ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं, तो आप पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, मतलब कि आप इस तरह से जब आप जेड की शेप बनाओगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, तो देखो ये देखो क्यू पी पे गई, फिर पी बी पर आई, मतलब ये एंगल कितने का बना, 30 डिग्री का। तो दैट मीन्स ये एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। ऐसे ही पहले क्यू पी भी गए, फिर हम इधर आना है हमें वापस, तो अब ये कौन सा एंगल टच हो रहा है, 45 डिग्री का। सो दैट मीन्स जो ये वाला एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनने वाला है मेरा, 45 डिग्री। ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये 8 मीटर टॉल है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा मेरा, 8 मीटर होगा। ठीक है, सेम सेम होते हैं ये दोनों। ठीक। और सपोज करो कि जो ये वाली हाइट है, ये हाइट हमारी क्या है, x मीटर है। फिर से वही चीज़, क्योंकि दो एंगल्स दिए हैं तो 2 बार हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो लगा दो 2 बार फॉर्मूला। सबसे पहले सपोज करो मैं ये 45 डिग्री वाला एंगल ले रही हूँ, मतलब इन ट्राइंगल APC। वही कॉन्सेप्ट फिर से कि आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो tan का कॉन्सेप्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दैट मीन्स tan थीटा, और थीटा कितना है, 45 डिग्री। सेम टू सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं अब आपकी। ठीक है। सो tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर कितना है, देखो पूरा परपेंडिकुलर है, मतलब 8 प्लस x डिवाइड बाय बेस। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दो रेशियोज हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, b को 1 से करोगे तो b आएगा, 8 प्लस x को 1 से करोगे तो 8 प्लस x मीटर। तो बेस कितना आ गया मेरे पास, 8 प्लस x मीटर। ओके। अब छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं, तो मतलब जो ये बेस आया वही BD भी होगा हमारा। ठीक है। तो जब छोटे ट्राइंगल में हम लगाएंगे इन ट्राइंगल PBD, जो ये वाला है हमारा, ये कितना बनने वाला है हमारा, 8 प्लस x। ठीक है जी। अब छोटे ट्राइंगल में लगाओ फिर से फॉर्मूला tan थीटा का। tan थीटा मतलब थीटा कितना है छोटे ट्राइंगल में हमारा, थीटा है हमारा 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। tan 30 कितना होता है आपको पता है, tan 30 होता है 1/√3। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर, क्योंकि ये छोटे वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, तो परपेंडिकुलर कितना होगा मेरा, सिर्फ ये PD, मतलब कितना होगा, x होगा, डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है हमारे पास, 8 प्लस x। फिर क्या करना है, वही काम, क्योंकि दो रेशियोज हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 प्लस एक्स को 1 से करेंगे तो 8 प्लस एक्स आएगा, √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √3x आंसर आएगा। नाउ जैसे पहले किया था कि x वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो ये -x हो जाएगा। ठीक है। सो अब पहले तो हमारे पास यहाँ पर 3 था, तो 3 में से 1 माइनस करके हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया था, बट अब हमारे पास नंबर नहीं है, अब हमारे पास रूट में वैल्यू है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन निकाल के अंदर क्या लिख दिया मैंने, √3 - 1। ठीक है। बस किया हमने अभी भी वही है जैसे पहले किया था, 3 में से 1 को माइनस, यहाँ 3 था ना, 3 में से 1 माइनस किया था। अब 3 की जगह क्या है, √3, तो मैंने √3 - 1 लिख दिया। ठीक है। अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसके साथ नीचे जा करके क्या हो जाएगी, डिवाइड, मीन्स 8/√3 - 1 विल बी इक्वल टू माई x। तो x की वैल्यू आ गई ये, मतलब जो ये चीज़ है ये हमारी ये आ गई। ठीक है। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है, पहले पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाइट बतानी है हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की।
सो हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमारे पास? बिल्डिंग की हाइट है हमारे पास 8 + x, और x कितना है हमारा? ये पूरा मीन्स 8 + 8/√3 - ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। वही चीज़ जो आपको मैंने बताई हुई है कि ये एक रैशनल नंबर दिख रहा है आपको, और ये हमारा नंबर दूसरा नंबर है। रैशनल नंबर को जब भी किसी और नंबर में प्लस माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं? एलसीएम ले करके। एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 आएगा। देन यहाँ से आएगा 8√3, 8 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8√3, फिर 8 को 1 से करेंगे तो -8, और प्लस का 8 हमारा ये वाला, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे? 8√3 डिवाइड बाय √3 - 1। बट आप अपने बुक में देखोगे तो बुक में आपको ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज रूल होता है, कॉन्सेप्ट मैथ्स का क्या है कि रूट का नंबर हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? √3 सेम डिनोमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से उसको डिवाइड करेंगे। सिर्फ उसका साइन हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, मतलब रैशनलाइजेशन यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। सो जब आप इसको रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? पहले आप 8√3 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो? √3 से। देखो 8√3 को आपने करना है √3 + 1 से मल्टीप्लाई, मतलब 8√3 को √3 से। अभी आपको बताया कि जब दो सेम नंबर्स रूट के मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, 8 × 3 प्लस 8√3 को 1 से, 1 से तो किसी को भी करो हमें पता है वही नंबर आता है। तो आंसर कितना आया? 8 3 = 24 प्लस 8√3 डिवाइड बाय, अब नीचे फॉर्मूला लगा दो, a + b × a - b। फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में, a + b × a - b क्या होता है हमारे पास? a² - b², मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर, देन -1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा? रूट से ये कट जाएगा 3 - 1, तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास? यहाँ पर बचेगा सिंपली 2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? अब आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से आप 8 कॉमन ले सकते हो, तो 8 3 = 24 प्लस 8 आप ले चुके हो, बचा कितना यहाँ पे? √3 डिवाइड बाय 2। सो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 4 × 3 + √3 मीटर। ये हमारी क्या आ गई? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर देखो, जो हमारा ये डिस्टेंस आया था, ये डिस्टेंस भी कितना आया था अपने क्वेश्चन में देखो पीछे, वो भी सेम यही आया था 8 + x मीटर। तो लास्ट में आप दोनों आंसर्स अपने लिख सकते हो। पहला आंसर क्या लिखोगे? दैट द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल टू 4 × 3 + √3 मीटर and the distance between the two buildings is also equal to, क्योंकि बिल्कुल दोनों सेम हैं, 4 × 3 + √3 मीटर। आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 7 पर। सो नाउ हमारा लास्ट 7th एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज। अब देखो फिर से वही बात है, अब पहले वो क्या कहता था कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट होता था। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज। अब पॉइंट कहाँ पर है? ब्रिज के ऊपर है। तो ब्रिज कहाँ पर होता है? ब्रिज ऊपर होता है ना, ग्राउंड से तो ऊपर बना हुआ होता है ब्रिज। तो हमारे पास जो ये चीज़ है, ये वाली लाइन हमने किसके लिए बनाई है? ये शो कर रही है कि ये हमारा क्या है? एक ब्रिज है। ठीक है, अक्रॉस अ रिवर के ऊपर। वैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि ग्राउंड से ऊपर होता है, बट ब्रिज उन्होंने कहाँ पर बनाया है? एक रिवर के ऊपर बनाया है। ठीक है, या फिर रेलवे ट्रैक्स के ऊपर भी ब्रिज बनाते हैं, या रिवर के ऊपर ब्रिज बनाते हैं। तो ब्रिज कहाँ पर होता है? बेसिकली ऊपर होता है। तो जो हमारा पॉइंट होगा वो पॉइंट भी कहाँ होगा? हमारा ऊपर होगा, अक्रॉस अ रिवर। अब ये क्या बनाई है हमने? नीचे एक रिवर बनाई है AB लाइन से शो करके। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल कौन सा होगा? डिप्रेशन का होगा, क्योंकि पॉइंट ऊपर है। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ऑफ द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है? बैंक्स का मतलब क्या होता है? जो रिवर के दो किनारे होते हैं, जो साइड्स होती हैं, मीन्स A और B।
ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिवर, रिवर के अपोजिट साइड पे, ठीक है। वैसे तो रिवर हमारी एक रेक्टेंगल शेप की होती है, तो उसके हमारे 4 बैंक्स होते हैं, ठीक है। बट इन्होंने हमें कौन से बैंक्स लेने को बोला है, सिर्फ जो लाइन के दोनों अपोजिट एंड्स पर हैं, वहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और इस पॉइंट पर जब देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। अगर जो हमारा ब्रिज है ये बैंक से कितनी हाइट पर है, 3 मीटर की हाइट पर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हमें रिवर की क्या फाइंड आउट करनी है, विड्थ फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हमें ये ए बी लेंथ निकालनी है, ठीक है। सो वही चीज़, सबसे पहली चीज़ आपको इन क्वेश्चंस में क्या पता होना चाहिए, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको कौन सा रिजल्ट ला करके देने वाली है। मतलब साइन किसके बीच में आपको वैल्यूज दे सकता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला कब लगाओगे, जब आपको बेस और हाइपोटेन्यूज में निकालना हो। टैन कब लगाओगे, जब परपेंडिकुलर और बेस निकालना हो, ठीक है। देन फर्स्ट चीज़ ये होती है। देन सेकेंड स्टेप, अब हमारे पास एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकलेगा, देखो ये जो 30 डिग्री है, पहले इधर गए, देन इस लाइन के साथ आए, तो इस लाइन को कौन सा एंगल टच कर रहा है, 30 डिग्री ना। तो यहाँ 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री का, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में कैसे एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। इसी तरह से अब 45 डिग्री की बात करते हैं। यहाँ इसको कौन सा एंगल टच कर रहा है, 45, तो यहाँ पे जो बनेगा उल्टी जेड की शेप, यहाँ पर ये एंगल कौन सा बनेगा हमारा, 45 डिग्री, ठीक है, राइट। देन अब हमारे पास फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब परपेंडिकुलर और बेस का हमने कोई फॉर्मूला लगाना है, लेकिन पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हमें किसके बीच में रिलेशन चाहिए। जैसे कि अब ये हमारा बेस है, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो AD हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। वही बात है, क्योंकि 2 एंगल्स हैं, तो इसलिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला अपना 2 बार अप्लाई करेंगे। एक बार हमारा बेस AD रहेगा, एक बार हमारा बेस क्या रहेगा, BT, और परपेंडिकुलर हमारा दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। तो सबसे पहला ट्राइंगल यूज करते हैं, ट्राइंगल APD, ठीक है, मतलब ये वाला साइड, ये वाला ट्राइंगल यूज कर रही हूँ मैं। अब इसमें क्या है, परपेंडिकुलर आपको पता है बेस निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब थीटा क्या है, थीटा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 कितना होता है, tan 30 आपको पता है कि tan 30 होता है 1/√3। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 3 डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा AD। कैसे सॉल्व करें, समझा चुकी हूँ आपको कि क्योंकि 2 रेशियोज हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो AD को जब 1 से करोगे तो आंसर कितना आएगा, AD। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, वही नंबर आंसर आता है। देन 3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 3√3 मीटर, ठीक है। एक पार्ट आ गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं, इन ट्राइंगल BPD। BPD ट्राइंगल में हमारे पास tan थीटा, थीटा कितना है BPD में, 45। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, वही काम। tan 45 कितना होता है, 1। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें, 3 डिवाइड बाय बेस। फिर से वही चीज़, क्योंकि हमारे पास इन दोनों के बीच में रेशियो है, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। B को 1 से, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। और ये जो बेस है इस टाइम पे, इसका नाम क्या है हमारा, BD, ठीक है। अब पूरी निकालनी है तो इतना पार्ट AD भी आ चुकी है, BD भी आ चुकी है, दोनों को प्लस कर दो, AB आ जाएगी, खत्म बात, निकाल दो। यहाँ पे हमारे पास AB जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, AB इज इक्वल टू AD प्लस BD। AD कितना है, AD है हमारा 3√3 प्लस BD कितना है हमारा, BD है हमारा 3। दोनों में से अब हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या होगा, √3 + 1 मीटर, ठीक है।
ये बात समझ में। देन तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट द विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 3 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये लिखना है फाइनल आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आई। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1 एंड इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।